देखो ये बात ना मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं ना तो ऐसे सीरियस टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ और ना मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन चटोरी रजनी जी के साथ एक महीने से जिस तरीके की बिच हंटिंग हो रही है उसकी वजह से मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोगों ने इंसाफ का झंडा उठाया है। उनका कहना है कि चटोरी रजनी जी के बेटे को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो इंसाफ दिलाएंगे। और लगातार शेम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है चटोरी रजनी जी को। कहा जा रहा है वो पता नहीं क्या छिपा रही हैं, उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए, उनका बेटा कैसे गया इस दुनिया को छोड़कर, और भी पता नहीं क्या। और कुछ लोग तो और भी 50 कदम आगे बढ़कर फटाक से रजनी जी को ब्लेम कर रहे हैं हर बात के लिए कि उन्होंने बाइक दी, ओवर स्पीडिंग करता था, हेलमेट नहीं लगाता था, ब्ला ब्ला ब्ला। बच्चे को अगर चोट भी लगती है ना तो सबसे ज्यादा पेन उसकी मदर को होता है। वही होती है जो उसके लिए रातों को जाग रही होती है, वही होती है जो उसकी केयर कर रही होती है। ऐसे में चटोरी रजनी, जिनका बच्चा इस दुनिया से चला गया है, उनके पेन का क्या लेवल होगा ना मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ और ना ही कोई और। इसलिए जो भी हुआ उनके बच्चे के साथ, जैसे भी हुआ, सबसे बड़ा लॉस तो उनका ही हुआ ना। ऐसे में इंसान होने के नाते कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं बनती कि हम उनके पेन को ना बढ़ाएं। ऐसे में ना चटोरी रजनी जी का उनके चैनल पे वीडियोस डालना, नहीं डालना, रोना, नहीं रोना, फेयरवेल करना, नहीं करना, उनके बच्चे के फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देना या फिर अपने बच्चे के लिए मोक्ष की कामना करना, उनका डिसीजन हो सकता है ना, और या फिर तरीका हो सकता है उनके पेन से डील करने का। ऐसे में हम एक माँ को दो अच्छे शब्द नहीं कह सकते हैं। हम लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं उनके बच्चे की मौत के लिए। तो यहाँ पर ना हर कोई पैसे कमाने के लिए ही बैठा हुआ है यूट्यूब पे। और बात रही सोशल अवेयरनेस लाने की, तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जो पता नहीं कितने कांड कर कर बैठे हुए हैं। अगर जिन लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने का शौक है ना, तो हिम्मत हो तो उन लोगों को टारगेट करके दिखाए ना, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जो बहुत सारी बीवियां लेके घूम रहे हैं। वो नहीं करेंगे क्योंकि अवेयरनेस का जो नकली झंडा वो उठाकर बैठे हैं ना, उनसे ही उनको डंडा कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट कौन है? चटोरी रजनी जी। तो बस लग जाओ उनके पीछे, ह्यूमैनिटी को ताक पर रख के। ब्लॉगिंग के नाम पे इतने छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हीं लोगों की फैमिलीज के द्वारा। हम उसके बारे में थोड़ी ना बोलेंगे, और हाँ, हम उनको भी कुछ नहीं बोलेंगे जो ब्लॉगिंग के नाम पर या रील बनाने के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिगरा तो सिर्फ एक माँ को टारगेट करने के लिए। ऐसे ये तो परंपरा रही है ना कुछ नीच लोगों के बीच में कि बच्चे को जुकाम हो गया, माँ को कोसो, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अरे माँ को कोसो, बच्चे के नंबर कम आए, माँ को कोसो, बच्चा बिगड़ गया, अरे माँ को कोसो। और यहाँ पर तो सुनहरा मौका हाथ लग गया है, आखिर बच्चा इस दुनिया से चला गया है, तो कोसा किसको जाएगा? माँ को। उसके जख्मों को कुरेदा जाएगा, उसको लगातार ताने मारे जाएंगे। और कोसे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोसने के लिए डॉलर्स मिलते हैं, और हमने झंडा भी उठाया हुआ है इंसाफ दिलाने का, है ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर इंसाफ ऐसा है तो फिर जुल्म की डेफिनेशन क्या है? तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। चलो जल्दी होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ।